हेलो माय डियर व्यूअर्स, आई एम अंकुश कुमार विश्वकर्मा। अंकुश IAS एकेडमी में आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत है। यदि आप लोग UPSC, BPSC या सिविल सर्विस के तैयारी से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मुजफ्फरपुर बोचहा प्रखंड में एकेडमी संचालित कर रहा हूं। यदि आप लोगों को मुलाकात करनी है, एडमिशन लेनी है या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड प्रोवाइड कराई जाती है, वो प्राप्त करना चाहते हैं और यहाँ पर आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ वैज्ञानिक शिक्षा एवं जॉब सजेशन, जॉब एडवाइज़र की सुविधा उपलब्ध है। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे मनुस्मृति, क्योंकि मनुस्मृति अध्ययन बहुत ही ज़रूरी है एक सिविल सेवक बनने के लिए, क्योंकि भारतीय समाज में बेहतरीन सामाजिक विकास के लिए, बेहतरीन राज्य व्यवस्था के लिए, बेहतरीन जीवन यापन के लिए लॉ ऑफ हिंदुत्व को जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदुत्व, लॉ ऑफ मनुस्मृति। अतः सप्तमो अध्यायः, सातवां अध्याय, राजधर्मः। जैसा राजा का आचरण होना चाहिए, जैसे उसकी उत्पत्ति हुई है और जिस प्रकार उसको परम सिद्धि प्राप्त होती है, वह सब आगे कहूँगा। उपनयन संस्कार वाले क्षत्रिय राजा को न्यायानुसार इस जगत की रक्षा करनी चाहिए। इस जगत में जब राजा नहीं था और प्रजा भय से व्याकुल होने लगी, तब परमात्मा ने जगत की रक्षा के लिए राजा को उत्पन्न किया। इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर, इन 8 लोकपालों के सनातन अंशों को लेकर परमात्मा ने राजा का निर्माण किया है। इन लोकपालों की मात्रा से राजा बनाया गया है, इसलिए वह अपने तेज से सभी प्राणियों को दबा देता है। राजा को जो देखता है उसके आँख और मन पर सूर्य का सा प्रभाव पड़ता है, इसलिए सामने होकर कोई राजा को देख नहीं सकता। राजा अपने प्रभाव में अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, यम, कुबेर, वरुण और इंद्र के समान है।
राजा बालक भी हो तो भी यह मनुष्य है, ऐसा मानकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह एक बड़ा देवता मनुष्य रूप में स्थित है। यदि मनुष्य अज्ञान से दुष्टता करे तो अज्ञान केवल उसी मनुष्य को जला देता है, परंतु राजा रूप अज्ञान दुष्टता करने पर मनुष्य को धन और पशु सहित भस्म कर देता है। मनुष्य को धन और पशु सहित भस्म कर देता है। राजा देश काल कार्य और शक्ति का उत्तम विचार कर अपने राजधर्म की सिद्धि के लिए अनेक रूप, कभी क्षमा, कभी क्रोध, कभी मित्रता इत्यादि धारण करता है, जिसकी प्रसन्नता में लक्ष्मी, पराक्रम में जय और क्रोध में मृत्यु का वास है। वह राजा सर्व तेजोमय है। उसके साथ अज्ञान से जो द्वेष करता है वह निसंदेह नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसके नाश का विचार शीघ्र ही राजा मन में करता है। इसलिए राजा अपने अनुकूल मित्र और शत्रु के लिए जिस धर्म व्यवस्था की स्थापना करे उसको कभी नहीं तोड़ना चाहिए। प्रजापति ने राजा के लिए सब प्राणियों की रक्षा करने वाले ब्रह्म तेजमय धर्म रूप और अपने पुत्र रूप दंड को पहले से ही पैदा किया है। दंड के भय से चराचर समस्त प्राणी अपने भोग को प्राप्त होते हैं और धर्म से विचलित नहीं होते। देश, काल, शक्ति और विद्या का विचार करके यथा योग अपराधियों को दंड दे, वह दंड ही राजा है, पुरुष है। वही राज्य को नियम में रखने वाला है, शासक है और वही चारों आश्रम धर्म का प्रतिभू है। दंड ही संपूर्ण प्रजा का शासन करता है, दंड ही रक्षा करता है, सोते हुए दंड ही जागता है। विद्वान लोग दंड को ही धर्म मानते हैं। उस दंड का विचार पूर्वक प्रयोग होने से राजा समस्त प्रजा को प्रसन्न करता है और अविचार से प्रयोग होने पर सब तरह से नाशकारक होता है। यदि राजा आलस्य रहित होकर अपराधियों को दंड न दे तो सूल पर मछलियों की भांति बलवान लोग निर्बलों को भून डाले। राजा दंड न करे तो कावा पुरोडास खा जाए, कुत्ते यज्ञ बलि चाट जाए,
कोई किसी का स्वामी न हो सके और सब ऊंची नीची बातों का विचार भ्रष्ट हो जाए। पवित्र मन का पुरुष दुर्लभ है। सब लोग दंड से ही सन्मार्ग में रहते हैं और जगत के वैभव को भोग सकते हैं। देव दानव गंधर्व राक्षस पक्षी और सर्प भी दंडहीन से दब कर अपने भोग को भोग सकते हैं। दंड के बिना सभी वर्ण विरुद्धाचरण में प्रवृत्त हो जाए और चतुर्वर्ग रूप फूल टूट जाए और सभी लोगों में उपद्रव हो जाए। जिस देश में श्याम वर्ण रक्त नेत्र पाप नाशक दंड विचरता है और राजा सभी तरफ न्याय दृष्टि से देखता है, वहाँ प्रजा को दुख नहीं होता। जो राजा उस दंड का उचित प्रयोग करता है वह अर्थ धर्म और काम से वृद्धि पाता है, परंतु काम क्षुद्र वृत्ति हो तो उस दंड से स्वयं नष्ट हो जाता है। वास्तव में दंड में बड़ा तेज है, उसका धारण साधारण राजा नहीं कर सकते हैं। धर्म से च्युत राजा को यह कुटुंब सहित नष्ट कर देता है। उसके बाद दंड दुर्ग देश और चराचर जगत का नाश करता है। अंतरिक्षवासी देवता और मुनियों को भी अब कब न मिलने से वह दंड पीड़ा पहुँचता है। मंत्री या सेना की सहायता से रहित लोभी मूर्ख निर्बुद्धि विश्वासघात राजा से वह दंड अर्थात राजधर्म में नहीं चल सकता। न्यायपूर्वक मिले धन से शुद्ध सत्य प्रतिज्ञा शास्त्रानुसार बर्ताव करने वाला बुद्धिमान राजा मंत्री आदि की सहायता से दंड विधान कर सकता है। राजा को अपने राज्य में न्यायकारी और शत्रुओं को सदा दंड देने वाला हितैषियों से कुटिलता रहित और ब्राह्मणों पर क्षमावान होना चाहिए। ऐसा बर्ताव करने वाले शिलोक्ष वृत्ति से भी जीते हुए राजा का यश लोक में जल में तेल की बूंद के समान फैलता है। विषाक्त और उक्त रीति से विपरीत आचरण करने वाले का यश पानी में घी के बूंद की भांति संकोच को प्राप्त होता है। अपने अपने धर्म पर चलने वाले सभी वर्णों और आश्रमों की रक्षा करने वाला प्रजापति ने राजा को उत्पन्न किया है। इसलिए मंत्रियों सहित राजा की प्रजा रक्षा के लिए जो कर्म करने चाहिए उनको क्रम से कहता हूँ। राजा को प्रातःकाल उठकर तीनों वेदों में पारंगत श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मणों के साथ बैठना और उनकी आशानुसार आचरण करना चाहिए। वेदज्ञ पवित्र वृद्ध ब्राह्मणों की नित्य सेवा राजा को करनी चाहिए, क्योंकि वृद्ध सेवा में तत्पर राजा दुष्ट कुजीवों से भी सत्कार से पूजा जाता है। शिक्षित राजा को भी ऐसे योग्य ब्राह्मण से नित्य विनय सीखना चाहिए।
क्योंकि विनीत राजा को कभी हानि नहीं पहुंचाती। अनेकों राजा अभिनय से धन संपत्ति सहित नष्ट हो गए हैं और अनेकों ने जंगल में रहकर भी अपने विनय से राज्य प्राप्त किया है। राजा वेन नहुस सुदास यवन सुमुख और निमि अपने अभिनय दुराचार से नष्ट हो गए थे और पृथु और मनु ने विनय से राज्य को प्राप्त किया। कुबेर ने धनाधिपय का पद और विश्वामित्र ने ब्रह्मत्व विनय से ही प्राप्त किया था। वेदज्ञों से वेद, दंड नीति से दंड नीति, ब्रह्म विद्या को पढ़ना चाहिए और अर्थशास्त्र इत्यादि व्यवहार विद्या को सीखना चाहिए। इंद्रियों को वश में रखने का सदा उपभोग करना चाहिए, क्योंकि जितेंद्रिय राजा ही प्रजा को वश में रख सकता है। काम से पैदा हुए 10 और क्रोध से पैदा हुए 8 व्यसनों का कोई अंत नहीं है। इनसे राजा को यत्नपूर्वक बचना चाहिए। काम से पैदा व्यसन में आसक्त राजा अर्थ और धर्म से हीन हो जाता है और क्रोध से पैदा हुए व्यसनों में आसक्त हो जाने से अपना शरीर ही नष्ट हो जाता है। शिकार, जुआ, दिन में सोना, दूसरे के दोषों को कहना, स्त्री संभोग, मदपान, नाच बाजा और व्यर्थ घूमना, यह 10 काम के व्यसन है, अर्थात काम से पैदा हुए हैं। चुगली, साहस, द्रोह, ईर्ष्या, दूसरे के गुणों में दोष ढूंढना, द्रव्य हर लेना, गाली देना, कठोरपन, यह 8 क्रोध से उत्पन्न व्यसन है। विद्वान लोग इन 200 प्रकार के दोषों का कारण लोभ कहते हैं, इसलिए लोभ को अवश्य छोड़ देना चाहिए। काम से पैदा व्यसन में मदपान, जुआ, स्त्री संग और शिकार, यह एक से एक बढ़कर दुखदायी है। और क्रोध से पैदा व्यसनों में मारपीट, कठोर वचन, दूसरे की धन हानि करना, यह 3 बड़े दुखदायी है। इस प्रकार यह 7 व्यसन और इनके संबंध वाले व्यसनों में एक से दूसरा अधिक कष्टदायक है। मृत्यु से व्यसन अधिक कष्टदायक माना जाता है। व्यसनी पुरुष मरकर नरक में पड़ता है और जो व्यसन से दूर है वह स्वर्गगामी होता है। परंपरा से राज सेवक नीति विद्या में चतुर, शूरवीर, अच्छा निशाना लगाने वाले, कुलीन और असमय में परीक्षित 7 अथवा 8 मुख्य राजमंत्री रखने चाहिए। अपि यत सुकर्म कर्म, यानी कि ये जो है उच्चारण संस्कृत है और हम लोग संस्कृत को न पढ़ करके इसका अर्थ हिंदी में समझते हुए चलेंगे। जबकि गृहस्थ का एक छोटा सा भी काम एक पुरुष को करना कठिन पड़ता है, तब प्रभारी राज कार्य बिना सहायता के अकेला राजा कैसे कर सकता है। उन मंत्रियों के साथ साधारण संधि विग्रह की सलाह और दंड, राष्ट्र स्थान आदि का विचार करना चाहिए। द्रव्य मिलने के उपाय, धन रक्षा, देश रक्षा आदि का भी परामर्श करना चाहिए। उन मंत्रियों को अलग अलग सलाह लेकर जो अपना हित कर कार्य हो
उसे करना चाहिए। उन मंत्रियों में विद्वान, धार्मिक, ब्राह्मण मंत्री के शासन, विग्रह आदि 6 गुण वाला विचार करना चाहिए। विश्वास के साथ उस मंत्री पर सभी कार्यों का भार रखना चाहिए और उसके साथ सहमति लेकर कार्य करने चाहिए। पवित्र, बुद्धिमान, स्थिर स्वभाव, सन्मार्ग से धन लाने वाले, परीक्षा किए हुए अन्य मंत्रियों को भी रखना चाहिए। जितने मनुष्य से पूरा काम निकले उतने आलस्य से रहित बुद्धिमान राजा कर्मचारियों की भर्ती राजा को करनी चाहिए। उनमें शूर, चतुर, कुलीन को धन के स्थान में अर्थ सूचियों को कर व्यवस्था में और जो डरपोक हो उनको महलों के भीतर नियुक्त करना चाहिए और दूत उनको रखना चाहिए जो बहुश्रुत हो और हृदय के भाव, आकार, चेष्टाओं को जानने वाला, अंतकरण का शुद्ध, चतुर और कुलीन हो। शत्रु को भी प्रेम पात्र, आचार, पवित्र, कार्य कुशल, पूर्व बातों का स्मरण रखने वाला, देश काल, आज्ञा, सुंदर, निर्भय और वाचाल हो। इन गुणों से युक्त राजा का दूत प्रशंसा योग्य होता है। मंत्री के अधीन दंड और दंड के अधीन शिक्षा है। राजा के अधीन देश और खनाजा है और दूत के अधीन मित्रता अथवा शत्रुता रहती है। दूत ही आपस के शत्रुओं को मिलता है और मिले हुए अलग करता है। दूत वह काम करता है जिससे मनुष्य लड़कर अलग हो जाते हैं। दूत शत्रु के आकार, मनोभाव और चेष्टाओं से उसके मन में छिपे अभिप्राय को जान जाता है। दूत द्वारा शत्रु की सब चालों को ठीक ठीक जानकर राजा को ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे वह शत्रु राजा भविष्य में कोई पीड़ा न दे सके। जहाँ जंगल हो, खेती अच्छी हो, श्रेष्ठ पुरुषों का वास हो, रोग आदि अपद्रव से रहित हो, देखने में सुंदर हो, आसपास के मनुष्य श्रद्धावान हो, ऐसे स्वाधीन देश में राजा को रखना चाहिए। धनु दुर्ग, मोही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, सेना दुर्ग व गिरी दुर्ग, इन दुर्गों में किसी के आश्रय में नगर बसाना चाहिए। इन दुर्गों में गिरी दुर्ग श्रेष्ठ है, इसलिए सब यत्नों से उसका आश्रय ठीक है। उक्त दुर्गों में प्रथम 3 में धनु दुर्ग, मुही दुर्ग, जल दुर्ग क्रम से मृग, चूहा और नाग रहते हैं। बाकी तीनों में वृक्ष दुर्ग, सेना दुर्ग व गिरी दुर्ग वानर, मनुष्य और देवता निवास करते हैं। जैसे इन दुर्गों में रहने वाले मृग आदि को कोई हिंसक जंतु मार नहीं सकते, वैसे ही गिरी दुर्ग का आश्रय लेने वाले राजा को शत्रु नहीं मार सकते हैं। दुर्ग के भीतर रहने वाला एक धनुधर 100 योद्धाओं से लड़ सकता है और 100 धनुधर 10,000 के साथ लड़ सकते हैं। इसलिए किला बनाया जाता है। वह किला हथियार, धन, धान्य, वाहन, ब्राह्मण, शिल्प, विशारद यंत्र, कल, घास और जल से परिपूर्ण रखना चाहिए। उस किले के बीच में प्रयोजन भर के लिए एक मकान बनाना चाहिए जो सब ऋतुओं के फल, पुष्प, एक लिपा हुआ, जल और वृक्षों के सहित हो। उस मकान महल में रहकर राजा को अपने वर्ण की कुलीन, मनोहारिणी, रूपवती, गुणवती कन्या से विवाह करना चाहिए और शांतिक पौष्टिक कर्म करने वाले पुरोहित और ऋत्विज का भी वरण करना चाहिए जो अग्निहोत्रादि कर्म कर सके।
राजा को बहुत दक्षिणा वाले अनेक यज्ञों को करना चाहिए और धर्म के लिए ब्राह्मणों को अनेक प्रकार की दान दक्षिणा देनी चाहिए। किसी विश्वास पात्र मनुष्य के द्वारा साल में याज कर का संग्रह करवाना चाहिए। प्रजा में नीति से बर्ताव करना चाहिए और पिता के समान स्नेह रखना चाहिए। अनेकों प्रकार के कार्य जानने वाले पुरुषों को अलग अलग कर्मों पर अध्यक्ष नियुक्त करना चाहिए, जो राजा के सब कार्यकर्ताओं पर निगरानी रखे। गुरुकुल से विद्या पढ़कर लौटे हुए ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए, क्योंकि इससे राजाओं को अक्षय निधि की प्राप्ति होती है। इस अक्षय निधि को चोर नहीं चुरा सकते और शत्रु छीन नहीं सकते। इस अक्षय निधि को खोया भी नहीं जा सकता, इसलिए राजा को ब्राह्मणों में उस अक्षय निधि की स्थापना करनी चाहिए। अग्नि में जो हवन किया जाता है वह कभी गिर जाता है, कभी सूख जाता है, कभी नष्ट हो जाता है, परंतु गुरुकुल से आए ब्राह्मण के मुख में जो हवन किया जाता है वह अग्निहोत्रादि से भी श्रेष्ठ है। ब्राह्मण के सिवा दूसरी जाति को दिया दान मध्यम फलदायक होता है। जो अपने को ब्राह्मण कहता है उसको दिया दान 2 गुना फल, पठित ब्राह्मण को दिया लाख गुना और वेद विशारद ब्राह्मण को दिया दान अत्यंत लाभदायक होता है। पात्र की योग्यता और श्रद्धा की न्यूनाधिकता के अनुसार दाता को दान का फल मिलता है। अपने समान उत्तम या अधम राजा आदि रण निमंत्रण दे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार राजा को पीछे नहीं हटना चाहिए। संग्राम से न भागना, प्रजा पालन, ब्राह्मणों की सेवा, यह सब राजाओं का परम कल्याण करने वाला है। जो राजा संग्राम में एक एक को मारने का संकल्प कर आपस में खूब युद्ध करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। रण में कुट छिपे अस्त्र से करनी जहर के बुझे और आग के जले अस्त्रों से शत्रु को नहीं मारना चाहिए। जमीन में खड़े हुए शत्रु को, नपुंसक को, हाथ जोड़ने वाले को नहीं मारना चाहिए। खुले बालों वाले को, बैठे को और जो कहे मैं तुम्हारा हूँ उसको भी नहीं मारना चाहिए। सोते हुए को, टूटे वचन वाले को, नंगे को, शस्त्रहीन को, युद्ध न करने वाले को, संग्राम देखते हुए को और दूसरे शत्रु से लड़ते हुए नहीं मारना चाहिए। टूटे शस्त्र वाले को, पुत्रादि शोक से दुखी को, बहुत घाव वाले को, डरपोक को तथा डर कर भागने वाले को भी नहीं मारना चाहिए। जो युद्ध से डरकर पीछे भागता है और शत्रु उसको मार डालते हैं, वह अपने राजा के समस्त पापों को ग्रहण करता है। जो लड़ाई से भागा हुआ मारा जाता है उसके पुण्य का भाग उसके स्वामी को मिलता है। युद्ध में रथ, घोड़ा, हाथी, छत्र, धान्य, पशु, स्त्री और सब भांति के पदार्थ जो जिसको जीते वह उसका है। जीते पदार्थों में सोना, चांदी आदि उत्तम पदार्थ राजा को अर्पण करे, ऐसी वेद की श्रुति है। राजा की युद्ध में जीती वस्तु का उचित हिस्सा सभी योद्धाओं में बांट देना चाहिए। यह सनातन अनिर्धित शुद्ध योद्धाओं का धर्म कहा गया है। संग्राम में क्षत्रिय को इन धर्मों से च्युत नहीं होना चाहिए। जो पदार्थ नहीं मिला है उसके लेने की इच्छा करे और मिले हुए की रक्षा करे। जो रक्षित है उसको
बढ़ावे और बढ़े पदार्थ सुपात्रों को दान करे। यह 4 प्रकार का पुरुषार्थ है। आलस्य छोड़कर नित्य भली भांति इसका अनुष्ठान करना चाहिए। जो प्राप्त नहीं है उसको सेरा से जीतने की इच्छा करे। प्राप्त वस्तु की देखभाल से रक्षा करे। रक्षित का व्यवहार उद्यम से वृद्धि करे और बड़ी वस्तु शास्त्रानुसार सुपात्र को देनी चाहिए। राजा को अपराधियों के लिए सदा दंड उद्धत करना चाहिए। पुरुषार्थ को ठीक करना चाहिए। अपने अर्थों को गुप्त रखना चाहिए और शत्रु के छिद्रों का सदैव अवलोकन करना चाहिए। अवलोकन करना चाहिए। अपने अर्थों को गुप्त रखना चाहिए और शत्रु के छिद्रों का सदैव अवलोकन करना चाहिए। सदा उद्धत दंड वाले राजा से सारा जगत डरता है, इसलिए दंड ही से सब प्राणियों को स्वाधीन रखना चाहिए और छल से कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए। अपनी रक्षा करता रहे और शत्रु के छल को जानता रहे। ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे अपना छिद्र दो शत्रु न जान पाए, परंतु शत्रु के छिद्रों को जाना जा सके। राजा को कछुए के सामने राजकीय अंगों को छिपा कर रखना चाहिए जिससे अपना छिद्र प्रत्यक्ष दिखाई न दे सके। बगुले की भांति एक चित होकर समस्त राज कार्यों का विचार करना चाहिए। सिंह के समान शत्रुओं से पराक्रम कर रखना चाहिए। भेड़ियों के समान मौका पाकर शत्रु क्षय करना चाहिए और खरगोश के समान आपत्तियों से दूर भागना चाहिए। इस प्रकार विजय करने वाले राजा के जो शत्रु हो उनको साम दाम भेद से अपने वश में करे। यदि पहले 3 उपाय से शत्रु वश में न आए तो उनको दंड द्वारा धीरे धीरे अधीन करे। विचारवान पुरुष साम दाम भेद दंड इन 4 उपाय में राजविधि के लिए साम और दंड की प्रशंसा करते हैं। जैसे खेत जोतने वाला घाला घास उखाड़ कर अन्न की रक्षा करता है, वैसे ही राजा को चोर लुटेरों का नाश करके राष्ट्र धीरे धीरे अधीन करे। यानी कि इस प्रकार विजय आपत्तियों से दूर भाग जाना चाहिए। इस प्रकार विजय करने वाले राजा के जो शत्रु हो उसको साम दाम भेद से अपने वश में करे। यदि पहले 3 उपाय से शत्रु वश में न आए तो उसको दंड द्वारा धीरे धीरे अधीन करे। विचारवान पुरुष साम दाम भेद दंड इन 4 उपाय में राजविधि के लिए साम और दंड की प्रशंसा करते हैं। जैसे खेत जोतने वाला घास उखाड़ कर अन्न की रक्षा करता है, वैसे ही राजा को चोर लुटेरों का नाश करके राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए। जो राजा अज्ञानवश बिना सोच विचार के अपने राज्य को दुख देता है वह शीघ्र ही राज जीवन और बंधु बांधवों से भ्रष्ट हो जाता है। जैसे शरीर के शोषण से प्राणियों के प्राण घटते हैं, शरीर के शोषण से प्राणियों के प्राण घटते हैं, वैसे ही राष्ट्र को दुख देने से राजाओं के भी प्राण भी घटते हैं। राजा को देश की रक्षा के लिए उपरोक्त उपायों को करना चाहिए, क्योंकि राज्य रक्षा से राजा की सुख वृद्धि होती है। 2, 3, 5 या 100 ग्रामों के बीच में रक्षा करने वाले पुरुष का एक समूह कायम करना चाहिए। एक गांव का 10 का 20 का
100 का और 1000 गांवों का एक एक अधिपति नियुक्त करना चाहिए। गांव के मालिक को गांव के झगड़ों को धीरे से जानकर उसका फैसला कर देना चाहिए, अथवा 10 गांव के मालिक को सूचित कर देना चाहिए, अथवा उसको 20 गांव के मालिक को सूचित कर देना चाहिए इत्यादि। जो अन्य धन वगैरह राजा को देने वाले पदार्थ है उनको वहाँ नियुक्त राजपुरुष को ग्रहण करना चाहिए, अर्थात सभी वस्तुओं का संग्रह करके राजा को पहुँचा देना चाहिए। 10 गांव के अधिपति को एक कुल को 2 हल से जोतने योग्य जमीन अपने निर्वाह के लिए काम में लानी चाहिए। 20 गांव का 5 कुल, 100 गांव का एक साधारण गांव और 1000 गांव का मालिक एक नगर को अपनी जीविकाओं में भोग सकता है। राजा के गांव के कार्य और दूसरे कार्यों को भी एक मंत्री जो सर्वप्रिय हो बिना आलस्य के देखना चाहिए। प्रत्येक नगर में एक एक अध्यक्ष जो बड़े पद पर तो तेजस्वी हो उनको नियुक्त कर देना चाहिए। अगर अध्यक्ष को वह सदा ग्रामाधिपतियों के कार्यों की जांच करनी चाहिए और दूतों के आचरण का भी ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि रक्षा अधिकारी राजपुरुष प्रायः दूसरों के धन हरने वाले वचक होते हैं। राजाओं सदैव उनसे प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। साथियों, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर हम लोग अगले क्लास में 268 पेज से स्टार्ट करेंगे।